सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। ORS पाउडर, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट पाउडर कहते हैं, यह इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट तथा डेक्सट्रोज का एक मिश्रण है और इसका प्रयोग हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह पाउडर आपको मेडिकल स्टोर पे ORS पाउडर के नाम से मिल जाएगा। साथ ही एक और नाम है जिससे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उससे आप इसको शायद जानते होंगे, वह है इलेक्ट्रोल पाउडर। जी हाँ दोस्तों, वही ORS पाउडर है। यह इलेक्ट्रोल पाउडर 20 ग्राम के लगभग पैकिंग में आता है और यह एक पाउच आपको 20 रुपये से 25 रुपये की MRP में मिल जाता है और हो सकता है इससे सस्ता भी आपको मिल जाए। अगर इसके यूजेस को जाने, किन किन स्थितियों में इसको दिया जाता है, किन किन मरीजों को दिया जाता है, तो इसका प्रयोग जैसा हमने जाना था कि इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए लिया जाता है। और यह स्थिति उस समय होती है जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और यह पानी की कमी मुख्य रूप से व्यक्ति में दस्त लगने के कारण होती है। जब व्यक्ति को बार बार दस्त लगती है, क्रोनिक डायरिया रहता है, तो उस समय दस्त के साथ पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है। तो उस समय दस्त के कारण हुई कमजोरी तथा थकान को ठीक करने के लिए तथा बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को ठीक करने के लिए यह ORS पाउडर डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। साथ ही कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा धूप में काम कर रहा है या काम करते समय पानी कम पीता है, जिसको इस दोनों के कारण से डिहाइड्रेशन हो गया हो, मतलब शरीर में पानी की कमी हो गई हो, तो उस समय में भी पानी की कमी को दूर करने के लिए यह ORS पाउडर दिया जाता है। इस ORS पाउडर का प्रयोग हाई फीवर होने पर भी किया जाता है। उस समय जब बहुत ही ज़्यादा बुखार होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस हो जाता है और जब बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी लगती है, थकान लगती है, तो फीवर में भी कई डॉक्टर ORS का प्रयोग करते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक और इसका यूज़ है, वह है यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड है और सोडियम जो आयन है वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाने के लिए, हाई करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो जो लो ब्लड प्रेशर है वह नॉर्मल तक आ जाता है। इस तरह से अगर शरीर में किसी भी कारण से पानी की कमी हुई हो, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हुई हो, तो उसको दूर करने के लिए यह ORS पाउडर डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। और इसका प्रयोग बच्चों से लगाकर बुजुर्गों में सभी में किया जा सकता है, लेकिन किसको कितना देना होता है यह भी एक कन्फ्यूजन का विषय। इसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कितनी मात्रा में किसे देना होता है। तो एडल्ट के लिए तथा बुजुर्गों के लिए जो इसकी डोज है उसको हम पहले जान लेते हैं। जो इसका 20.5 ग्राम का पैकेट है, इसको 1 लीटर पानी की बोतल में घोलना होता है। अगर आप चाहें किसी को बहुत ज़्यादा दस्त लग रही है, ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, तो उस पानी को पहले बॉईल करें, फिर ठंडा करके उसमें ये पाउच मिला लें, जिससे कि जो बैक्टीरिया वो मर जाए। और अगर आप RO वाटर यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट इस पाउच को उस बोतल में मिलाकर पी सकते हैं। वैसे तो इस बोतल को 24 आवर में खत्म करना होता है, धीरे धीरे इसको पीना होता है। लेकिन यदि किसी को बहुत ही ज़्यादा दस्त लग रही हो तो प्रत्येक बार दस्त के बाद में इस पानी को पी लिया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे। और किसी व्यक्ति को अगर बुखार आ रहा है तो बुखार के बाद में इसको लगातार नहीं पीना होता है, पूरे दिन में 1 लीटर की आपको बोतल खत्म करनी होती है। यह तो एडल्ट के लिए। और अगर कोई बच्चा है उसको किस तरह से पिलाना है, तो जो इसको मिलाने की विधि है वह तो सेम ही होती है। 1 लीटर पानी में एक पूरा जो 20.5 ग्राम का पैकेट है इसको मिलाना है। उस 1 लीटर पानी में से पौन ग्लास, मतलब लगभग 150 ml से 200 ml पानी उसमें से निकाल लेना होता है और उसी पानी को उस बच्चे को बार बार धीरे धीरे पूरे दिन में पिलाना होता है। और अगर ज़्यादा पानी भी पिए तो कोई समस्या नहीं है। और किसी बच्चे की उम्र 2 साल से लगाकर 10 साल तक की है तो उन्हें 1 गिलास या 1.5 गिलास यह ORS पिलाया जाता है। एक बात ध्यान रखें, जब इसको आप डिजोल्व करके रख लेते हैं तो इस ORS को 24 घंटे में यूज़ कर लेना है। अगर फिर भी बच जाता है तो उस बचे हुए ORS को फेंक देना है, फिर से फ्रेश ORS लेके आपको इसमें डिसोल्व करके पीना है। ORS के बारे में एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि आखिर कितने पाउच इसके पीने होते हैं। तो जैसा हमने बात की थी, दस्त लगी है तो प्रत्येक दस्त के बाद आपको पाउच पीने हैं जब तक कि दस्त पूरी नहीं रुक जाती। और अगर फीवर हुआ है तो प्रतिदिन 1 पाउच पीना सफिशिएंट रहता है, ये एडल्ट के लिए। अब जब ORS पीते हैं तो कई लोगों में देखा गया है नोज़िया था तो वोमिटिंग की शिकायत रहती है, उल्टी मतली उन्हें होती है। तो उस समय वे उस ORS को एक साथ में नहीं पिए, जैसे एक गिलास पूरी पी रहे हैं तो एक साथ नहीं पिए, थोड़ी थोड़ी करके उस गिलास को 3 से 4 बार में खत्म करें। और कोई व्यक्ति जिसको इस तरह से करने के बाद में भी नोज़िया वोमिटिंग लगातार हो रहा है तो उस ORS को पीना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि कोई और फ्लेवर्ड ORS लिखा जा सके, जिससे कि नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत व्यक्ति को नहीं रहे।
यह ORS सभी को दिया जा सकता है, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें बिना डॉक्टर की सलाह इसका प्रयोग नहीं लेना है। सबसे पहले वे व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उन्हें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही कोई प्रेग्नेंट वुमन है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो बिना डॉक्टर की सलाह इसका प्रयोग नहीं लेना चाहिए। और कोई व्यक्ति है जिसको सोडियम लो डाइट लेने के लिए कहा गया, उसे भी इसका प्रयोग नहीं लेना चाहिए और लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर से ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी ORS के बारे में, जो बहुत ही कॉमनली यूज किया जाने वाला एक पाउडर है और बहुत फायदेमंद पाउडर है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।